दोस्तों एक 60 साल का बूढ़ा ससुर होता है जो कि अपनी नई नवेली बहू को है किसी न किसी बहाने से है अपने कमरे में है बुलाया करता था। बहू सोचती है कि यह जो मेरे ससुर है जो कि मेरे पिता के समान है, यदि मैं इनका थोड़ी सी सेवा कर देती हूँ, थोड़ा मैं पैर दबा देती हूँ, थोड़ी मैं मालिश कर देती हूँ तो भला इसमें क्या गलती है। वह जो बहू होती है जो कि अपने पिता समझ के है अपने ससुर का है सेवा करती है, परंतु जो ससुर का जो नियत होता है जो कि अपने बहू को देखकर है जो खराब हो जाता है। दोस्तों एक दिन की बात है, जो 60 साल का बूढ़ा जो ससुर होता है जो कि अपने बहू को फिर से है कमरे में एक बहाने से बुलाता है। जैसे ही बहू है ससुर के कमरे में आता है तो वह जो ससुर होता है जो कि उठ के खड़ा हो जाता है और है कमरे के जो गेट है उसे है लॉक कर देता है। उसके बाद अपने बहू के साथ है कुछ ऐसी ही घटना, कुछ ऐसी है करतूतों का अंजाम देता है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यह जो सच्ची घटना है राजस्थान के जयपुर क्षेत्र का है। दोस्त वह जो बहू होती है उसका जो शादी है लगभग 3 साल पहले हुई थी। उसका जो शादी हुआ था जो कि रीतियों रिवाजों के अनुसार उसका शादी हुआ था। दोस्त उस घर में जब बहू है पहली बार आई थी तो वह उस घर को पाके है काफ़ी खुश थी। नई नवेली बहू होती है, उसका सास नहीं होता है, वह है सब कुछ है अपने ससुर को समझती थी। दोस्त शुरुआती दिनों में है सब कुछ है अच्छा चल रहा था। ससुर जो होता है जो कि बहू का काफ़ी कद्र करता है, बहू भी होती है जो कि अपने ससुर का काफ़ी कद्र करता है। लेकिन दोस्त कहीं न कहीं है जो ससुर का जो नियत है जो कि अपनी मात्र 24 साल की बहू को है देखकर उसका जो नियत है जो कि गड़बड़ाने लगता है। तभी दोस्तों उसका जो बेटा होता है जो कि काम पे जाता है, तभी वह देखता है कि घर पे और कोई नहीं है तो वह है अपने बहू को है एक बहाने से है बुलाता है अपने कमरे में और बोलता है, बहू मेरा जो पैर है जो काफ़ी दर्द दे रहा है। बहू जो होती है वो सोचती है कि भला ये तो मेरे ससुर साहब हैं, ये तो मेरे पिता के समान है। बहू जो होती है उनके कमरे में जाती है और जाने के बाद है पैर को दबाने लगता है। तो वह ससुर होता है जो बोलता है, थोड़ा सा यदि तेल की मालिश कर दो तो थोड़ा सा कुछ और राहत मिल जाएगा। बेचारी वह बहू जो होती है जो कि अपने ससुर का है पैरों में है तेल लगाने लगता है, तेल से मालिश करने लगता है। तो वह बूढ़ा ससुर होता है जो कि फिर से वह अगले दिन है अपने बेटा का काम पे जाने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही बेटा काम पे जाता है सुबह तो फिर से अपने बहू को बुलाता है और बोलता है, बहू आज मेरा सर है जो काफ़ी दर्द दे रहा है। बहू जो होती है फिर से है तेल लेके अपने ससुर का है जो कि सर में है तेल है लगाने लगती है, मालिश करने लगती है। उसके बाद दोस्तों यह सिलसिला है यहीं पे नहीं थमता है। वह है रोज़ है अक्सर है किसी न किसी बहाने से है अपने बहू को है अपने कमरे में बुलाता था। तभी दोस्तों एक दिन कुछ ऐसी घटना घटती है कि उसका जो पति होता है जो कि सुबह फिर से है काम पे चला जाता है। फिर से वह ससुर होता है जो कि अपने बहू को है कमरे में बुलाता है। जैसे ही बहू है ससुर के कमरे में आती है तो वह जो ससुर होता है जो कि उठ के खड़ा हो जाता है और है गेट की तरफ है दरवाजे की तरफ जाता है और दोस्त दरवाजे को है जो कि लॉक कर देता है। उसके बाद अपने बहू को है कस के है पकड़ लेता है। उसकी जो बहू होती है जो बोलती है, पापा आप ये क्या कर रहे हैं। परंतु वह 60 साल का जो बूढ़ा ससुर होता है जो कि अपनी बहू को है आगोश में ले लेता है और है उसके साथ है जो कि ज़बरदस्ती करने लगता है। अपनी बहू को है जो कि नहीं छोड़ता, अपने बहू को है रेप कर देता है। उसके बाद वह ससुर होता है जो कि अपनी बहू से बोलता है कि यदि इस बात की तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो सुन लो, जो तुम्हारा पति है उसे मैं जान से मार दूंगा। उसके बाद तुम विधवा बन के है जो कि इस घर में पड़े रहना। उसके बाद सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। वह जो बहू होती है दोस्तों वह बिल्कुल डर जाती है। वह सोचती है यदि मैंने अपने पति को या किसी को बताने की कोशिश की तो शायद मेरे पति को है जान से मार देगा। उसके बाद क्या ही कहना था दोस्तों। वह जो ससुर होता है जो कि अपने बेटा का काम पे जाने का इंतज़ार करता है, जैसे ही वह काम पे जाता था तो वह अपने बहू को है कमरे में बुलाता था और उसके साथ फिर से वही है चीज़ें है गलत काम करता था। दोस्तों यह सिलसिला लगभग 5 महीने तक इसी तरह से चलता है। दोस्तों एक दिन जो वह बहू होती है जो कि अपने ससुर के कारनामे से तंग आ चुकी थी, वह एक दिन सोचती है चाहे जे हो जाए मैं अपने पति को है मैं बता के रहूँगी। वह जो बहू होती है जो कि अपने पति के साथ रात को जैसे ही कमरे में सोने के लिए जाती है
तो वह है अपने पति से है बोलती है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे। उसका जो पति होता है वो बोलता है, बोलो क्या बात है? पहले मेरा सर की कसम खाओ, आप मुझे नहीं मारेंगे तो मैं बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों वह जो ससुर होता है उसके सारे कारनामा है, वह है उसके घर जाने के बाद है कैसे करता है, कैसे उसको है शोषण करता है, वो सारी चीज़ें हैं वह अपने पति को बताता है। दोस्तों जैसे ही उस सारी घटना के बारे में उसका पति है सुनता है तो वह आग बबूला हो जाता है। उसके बाद वह बोलती है कि मैं काफ़ी डर गई थी, इसी वजह से मैं है आपको नहीं बताई। दोस्त अगले ही सुबह वह पति और पत्नी है जाकिर है गलता गेट थाने में है जो कि केस है दर्ज करवाती है अपने ससुर के खिलाफ। दोस्त जैसे ही थाने में केस है जो दर्ज होता है तो उसका जो ससुर होता है जो कि घर छोड़ के भाग जाता है। उसके बाद उसका काफ़ी तलाश करता है परंतु वह जो उसका ससुर होता है जो कि कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्त अचानक एक दिन है उसका ससुर है जो पकड़ा जाता है। पुलिस जो होती है उसे है धर दबोचता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों उसके बाद यह जो केस होता है जो कि कोर्ट तक पहुंच जाता है। दोस्तों कोर्ट में है जो कि उसको ससुर को है पेश कराया जाता है और उसके बाद दोस्तों उसका जो बहू होता है उसका है मेडिकल है मुआयना कराया जाता है। मेडिकल की रिपोर्ट है आगे आने के बाद है इसका है कार्रवाई का आगे की फैसला होगा। दोस्तों ऐसे ससुर के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जो एक ससुर होता है जो कि एक बहू के लिए पिता के समान होता है और जो बहू होती है जो कि एक बेटी के समान होता है। लेकिन दोस्त फिर भी हमें किसी पे है आंख बंद करके है विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्त मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।